नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं और देखे हैं बहुत सारा वीडियोस हमारे चैनल पे आया है। तो हम लोग के जानने पहचानने वाले कुछ लोग हैं जो उसके बजट के बारे में पूछे कि किस तरीके का बजट था और कितना बजट था, जो कि पूरे उत्तराखंड के ट्रिप में पार्ट बाय पार्ट लगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग पटना से लगभग हम लोग ट्रेन लिए थे और देहरादून गए थे, देहरादून से चकराता गए थे, फिर त्यूनी गए थे, फिर जानकी चट्टी यमुनोत्री गए, फिर गंगोत्री गए, फिर टेहरी गए और उसके बाद हम लोग देवप्रयाग। देवप्रयाग होते हुए फिर देहरादून आए। और ये सारा जो ट्रिप हमारा था वो बाइक से था, वो भी हिमालयन बाइक से था। तो उसका थोड़ा एवरेज से हाई कॉस्ट ऑफ रेंट होता है। तो लगभग हमारा पूरा बजट के बारे में आगे शुभी बताएंगी। आप हाँ, जैसे बताइए। कि ट्रिप हमारा 10 से 12 दिन का था, तो इसके बजट को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आपका ट्रेन टिकट। तो हम लोग जाते वक्त फर्स्ट एसी से गए थे, ये मतलब थोड़ा अवॉइडेबल है। तो फर्स्ट एसी से ट्रैवल करके हमारे पूरे ट्रेन का टिकट 6500 लगा था। फिर आते वक्त हम थर्ड एसी से आए थे 2300, और 500 एक्स्ट्रा खाने पीने का उस ट्रेन में लग गया था हम लोगों का। तो ट्रेन का पूरा कॉस्ट हमारा 8800 था। ठीक है। उसके बाद मेन आपका आपने डेस्टिनेशन पे आप देहरादून पहुंच गए। अब वहाँ से आपको क्या चाहिए? रूम चाहिए। रूम का पूरा हर रोज़ मान लो आपको 10 दिन रुकना है तो सारे रूम के कॉस्ट कितने होंगे, और फिर खाने का कॉस्ट कितना होगा, और आपने बाइक लिया है तो बाइक का कॉस्ट कितना होगा, और फिर पेट्रोल का। मतलब 4 तरीके के कॉस्ट आपको देखने होंगे। तो सबसे पहले अगर हम रूम की बात करें तो 10 दिन का हमारा एवरेज रूम का कॉस्ट था, जो कहीं 700 था तो कहीं 1500 था। तो ओवरऑल हाँ एग्जैक्टली, तो 11,300 हमारे रूम का कॉस्ट था देहरादून से स्टार्टिंग करके और फिर देहरादून तक। आप मान लो कि पर डे का लगभग 1000 प्लस माइनस 300-400 होगा। मतलब हो सकता है 300 कम मिल जाए, 700 मिल जाए, और 1300 से 1400 तक एवरेज रूम बहुत और बढ़िया तब की मतलब बात रहने कर लायक रहे हो हैं हम लोग जाती है। जब सीजन नहीं है। हाँ, ये बात सही है। 11,300 आपका कॉस्ट था। अप्रैल महीने से लेके मई महीने में हमारा स्टार्टिंग मई तक ट्रैवलिंग था। 10 मई से आपका जो भी चार धाम यात्रा का सीजन स्टार्ट होता है। फिर हमारा फूडिंग अधिकतर हम लोग लोकल फूड, जैसे क्या रोटी चावल, वही चीज़ वहाँ पे भी लोकल फूड है कि गोभी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी जो मैक्सिमम मिलती थी हम लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा है हमारे सारे ब्लॉग तो में। ब्लॉग में हम हाँ, लोग तो दिखाए फूडिंग हैं। हमारा 5350 रुपये। तो अगर 2 लोगों की फूडिंग अगर 10-12 दिन की 5350 है तो ये ज़्यादा नहीं है। उत्तराखंड में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि फूड आपको कहीं कहीं पे, जैसे कि हर्षिल वैली में फूड थोड़ा सा ज़्यादा महंगा प्राइस था का था। नॉर्मल से, हाँ, हाँ। और जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने दिखाया भी था कि कैसे वो थुप्पा 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 खुद आई थिंक 150 मोमोज का था। थुप्पा, हाँ हाँ। हाँ, तो थोड़ा कॉस्टली था। उसके बाद जो हमारा बाइक का कॉस्ट था हाँ, वो था हमारा 9500। हम लोग बहुत बार्गेनिंग किए थे बाइक लेते वक्त, बिकॉज वो स्टार्ट किए थे 1600 पर डे रेंट का, और फिर लास्ट में वो दिए थे 1180 या 90 रुपए पर। तो लगभग 1200 आप मान लो कि पर डे का आपका बाइक का कॉस्ट होगा। तो 9500 में हम लोग को बाइक को रेंट पर दिए थे, और इसके साथ साथ 3451 रुपीज़ का हमारा पेट्रोल लगा था। पूरे ट्रिप में लगभग 900 से 1000 किलोमीटर हम लोग कवर किए थे, ट्रैवल किए थे। हाँ हाँ। और उसमें हमारा लगभग 3450 और और जैसे जब हम 3500। लास्ट डे देहरादून आए तो वहाँ पे फिर हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग दूसरी जगह घूमने चले गए थे, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे हम लोग ऑटो से आए गए थे, तो सिर्फ उसका ही 300 रुपये लग गया था। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप मतलब कुछ बहुत बहुत हाई प्राइस हो जाएगा। फेयर लेके जाते हो, जैसे नॉर्मल आप मतलब लोकल चीज़ें भी यूज़ करते हो, तो वहाँ मान लो बस आपने यूज़ किया तो बस से तो कॉस्ट कम होगा, बट एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुँचने का जो छोटे मोटे कॉस्ट होते हैं जैसे ऑटो रिक्शाज वगैरह की, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो बाइक आपका बजट फ्रेंडली भी है। वैसे भी देहरादून से जैसे हम उतरते हैं तो वहाँ बहुत सारी टैक्सीज होती हैं। इफ़ यू आर गोइंग विद द फैमिली तो आपको कार या टैक्सी मिल जाती है, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा एडवेंचर करना है तो सबसे अच्छा यही होगा कि अगर 2 लोग हैं या अकेला भी कोई इंसान है तो वो बाइक लेके ट्रैवल करें। तो हम 2 लोगों का बजट कुल 12 डेज का सब कुछ मिलाकर 38,700 रुपीज़ आता है। ये फर्स्ट एसी से अब अगर आप जा रहे हो तब, अगर थर्ड एसी या फिर स्लीपर कंपार्टमेंट से आप ट्रैवल कर रहे हो तो 35,000 के अप्रॉक्स आपके कॉस्ट आएंगे 11 दिन, अगर बाइक ले रहे हो ऊपर से तब। और इसके साथ साथ जब भी आप देहरादून जा रहे हो और लोकल ऋषिकेश करना है आपको, देवप्रयाग करना है, या और लोकल जगह जो है हमारे देहरादून के नज़दीक जैसे आपका हरिद्वार है, और ये सब जगह करना है तो आप स्कूटी प्रेफर कर सकते हो। स्कूटी का कॉस्ट तो कम। तो 11 दिन का आपका 5500 या 5500 यही हमारा रेंट आएगा। तो आप स्कूटी बेस्ट होगा, स्कूटी प्रेफर करो अगर लोकल ट्रैवल करना है। और जैसा कि ये जो पूरा ट्रैवलिंग का आपका बजट है वो ना द लग्जरियस ट्रैवलिंग है। मतलब हम लोग कहीं
आपने जैसे वीडियोस में देखा होगा, कोई भी ऐसा, जैसे देखो ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने हाइजीन को मेंटेन रखो। तो ऐसा कोई भी होटल ले लेना है पैसे सेव करने के लिए जो कि थोड़ा सा भी आपके मतलब जो भी नॉर्मल आपका से लेवल कम है हो। उससे कम हो। मतलब आपको जितना हाइजीन चाहिए, खाने का हाइजीन आपको मेंटेन करना ही है। 2-3 चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं ट्रैवल के और लिए। आपने देखा होगा पूरे ब्लॉग में कि हम लोग अपना सैलेड्स कैरी किया करते थे। ये अगर आपसे हो सके तो आप करो प्लीज। उत्तराखंड की अच्छी बात ये है कि यहाँ तक गंगोत्री जो बहुत हाइट पे है वहाँ तक ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, तो आपको कैश थोड़ा बहुत आप कैरी कर सकते हो, बट मोस्टली आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो। बट इन सब से पहले एक चीज़ आती है कि आप घूमने का प्लान तो करो, आप जाने का प्लान तो करो। आप 2 चीज़ों में क्या हो, टूरिस्ट हो कि ट्रैवलर हो, पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा। हाँ, एक्सप्लोरर हो। तो ये चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। टूरिस्ट होता है जो कि बने बनाए रास्ते पे चला जाता है, और ट्रैवलर और एक्सप्लोरर वो होता है जो कि खुद देखता है कि अच्छा देख, आपने देखा होगा कि हम लोग का कोई बहुत प्री प्लान नहीं था कि हम आगे क्या करते हैं। हम हमेशा वीडियो में कहते हैं देखते हैं आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं, देखते हैं हमें रास्ते में क्या मिलता है। तो इस तरीके से आपको जानना होता है। और जहाँ तक हम लोग का एक्सपीरियंस है तो आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हो जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाया करते हैं, अगर आप रियल ट्रैवलर हो, क्योंकि वो तो चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएंगी, जहाँ पे भी आपको बहुत भीड़ मिलेगी। जैसे ऋषिकेश को हम लोगों ने ऐसे ही पास कर दिया, बस ऋषिकेश में अपना प्रेजेंस दिया कि हाँ हम लोग ऋषिकेश घूम लिए, और उसके बाद हम लोग ऋषिकेश से आगे निकल गए, बिकॉज ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा रस था। एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है, बट आप हरिद्वार और ऋषिकेश जाके उसको एक्सप्लोरेशन नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते हो, वहाँ से तो रियल स्टार्ट होता है, वहाँ तो प्लेन ही है वहाँ तक अगर देखा जाए तो। और फिर बाइक पे जब आप रहते हो तो बहुत सारे फिलोसफिकल थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, बहुत सारा अकेलापन आपको महसूस होता है, और वहाँ पे आगे के एक्सप्लोरेशन का बीज भी पड़ जाता है। तो आप ना कहीं भी निकलो अपने घर से, अगर बाइक लेके 2-4 दिन के लिए जा रहे हो तो आप सीट आगे के लिए डाल रहे हो, फिर आप 10 दिन के लिए बाहर रह सकते हो, फिर आप बड़े बड़े ट्रिप्स प्लान कर सकते हो। और बाइक के साथ कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग हम लोग को मिले जो पैदल ट्रैवल कर रहे थे, तो पैदल ट्रैवल करना तो एक बहुत अलग कहानी है। उसके लिए आपकी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एकदम अलग होनी चाहिए जो आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो। और वो बेहतर होगा कि आप 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक की उम्र तक आप कर लो, बिकॉज आफ्टर 50 इट वुड बी लिटिल डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं हो पाएगा। 55-60 के लोग हम लोगों को मिलते हैं रास्ते में, जो फॉरेनर्स है वो बहुत इंथुजियास्ट होते हैं, और वो आते हैं हिमालय में बाइक चलाने के लिए स्पेशली। उसको ये एडवेंचर स्पॉट मानते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे समय में ये इस तरीके के एडवेंचर नहीं हुआ करता था जब हम लोग 25 और 30 के थे। तो स्पेशली आजकल वो आ रहे हैं, और बहुत सारे आप फॉरेनर्स को देखोगे जो 50, 55, 60 की उम्र में और फिर हिमालय में ट्रैवल से आपको पानी भरने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप प्लेन एंट्री करने लगते हो तो फिर आपको पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि ये भूल नहीं जाइएगा कि हाँ ठीक है कोई भी रेस्टोरेंट पानी दे रहा है, देहरादून में भी तो आप ले ले रहे हो, वहाँ भी आपको खरीद के पीना है। बट थोड़ा सा चक्राता है कि ऊपर हाइट पे जाने पे जब आपको शुद्ध पानी मिलने लगता है और वहाँ पे आप पी सकते हो, तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है उत्तराखंड। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारा 35,000 में हो जाएगा, अगर हम लोग थर्ड AC दोनों तरफ से प्रीफर करें तो। अगर आप फर्स्ट AC एक तरफ से ले रहे हो तो इट वुड गो लाइक 38,000 और अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर। टूरिस्ट पहले से पता होता है उसको कि कितने पैसे वो बजट करके जा रहा है, कि हाँ उसको 10,000 में कर लेना है। बट यू कैन नॉट, एज अ ट्रैवलर यू कैन नेवर डिसाइड। हो सकता है कि आपका कॉस्ट 50,000 भी आ गया रहता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, हो सकता है कि आपका 20,000 में ही हो गया रहता। मतलब चीज़ें यहाँ थोड़ी अनसर्टेन होती हैं, बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं होती हैं। जैसे कि कई बार हम लोगों ने खुद ट्रैवल किया है ग्रुप ट्रैवल के साथ, तो वो तो आपको डेस्टिनेशन पे छोड़ देते हैं, आपका उसमें ही खाना पीना सब इन्वॉल्व होता है, वो आपको डेस्टिनेशन तक लेके भी जाते हैं कि ये चीज़ आपको देखनी है। इससे बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है अगर आप खुद से प्लान कर रहे हो तो। विदाउट हार्मिंग एनीवन अगर मैं कहूँ तो वो एक हर्ड की तरफ होता है। वो जैसे कम्युनिटी ट्रैवल जो होता है उसमें फिलोसफिकल लोग बहुत कम होते हैं और थॉट्स एक्सचेंज बहुत कम होता है जो ग्रुप ट्रैवलिंग होता है। आपने तो किया है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक्सपीरियंस जैसे सिक्किम गई थी मैं, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा ही जाना होगा ताकि मैं वहाँ की मेमोरी को और अच्छा कर पाऊँ। तो थोड़ा सा, क्योंकि बंगाली पीपल वर देयर, दे आर वेरी नाइस, अभी भी मेरी उनसे बात होती है, लेकिन जिस सुकून के लिए आप जाते हो ना वो सुकून थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो ऑफकोर्स पहले आप अपने घर से बाहर निकलो। लोगों को लगता है कि स्कूटी और बाइक सिर्फ अपने मतलब आसपास की जगह को ट्रैवल करने के लिए होता है, बट नहीं, कार तो आपको पूरा बंद बंद महसूस कराता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन फॉर द यंगस्टर्स इज टू टेक बाइक एंड टू राइड इन उत्तराखंड, हिमाचल, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि साउथ इंडिया जाओ तो भी पूरा का पूरा। और रास्ते में हम बहुत सारे यंगस्टर से मिले जो हमारे एज के हैं, लड़के लड़कियाँ स्पेशली।
वो थार से ट्रैवल कर रही थी, वो कार से ट्रैवल कर रही थी, वो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ से ट्रैवल कर रही थी। और जब हम लोग की बाइक देख रही थी तो वो बोलती थी ज़रूर कि आपका बाइक बहुत अच्छा है एंड आपको बहुत अच्छा लगता होगा बाइक से ट्रैवल करने में। तो हम लोग बस एक स्माइल एक्सचेंज करते थे उसके बदले में। जैसे बुक्स पढ़ते हैं हम लोग तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हर एक सीन हमारा एक नए पेज की तरह होता है। मतलब आप हिमालयस में जा रहे हो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री के साथ हो वहाँ पे, वहाँ की जियोलॉजी, वहाँ का कल्चर। और जैसे तीर्थ स्थान माना जाता है तो तीर्थ का मतलब ये है कि अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होती है वहाँ पे, आप बातें करो लोकल पीपल से कि क्या है, कैसे है, आप कैसे यहाँ पे आए, आपका लाइफ स्टाइल क्या है। जैसे कि आप लोगों ने हर्षिल वैली में देखा ही होगा कि हम लोग वहाँ के लोगों से, लोकल पीपल से इंटरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ऑफ कोर्स इट वाज। तो इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं बिकॉज काफ़ी लंबा हो गया। तो आपने बजट को देखा, जाना, समझा। ऐसे ही हमारा एक दो वीडियो और आएगा, आगे हम लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कैसा हम लोगों ने वहाँ पे महसूस किया। तो आज के लिए नमस्ते।